मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 की विविध प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चनों को बनाते हैं, ठीक है, और ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक के हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे, तो 6 से आगे को क्वेश्चन बनाते हैं। तो 7th क्वेश्चन लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन कह रहा है कि 7th क्वेश्चन है किन्हीं भी दो समुच्चय ए और बी के लिए क्या पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी होता है अथवा नहीं होता है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। वैसे होगा तो नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए का पावर सेट अलग निकल रहा, बी का अलग निकल रहा। अब ए यूनियन बी निकालेंगे तो एलिमेंट बढ़ सकते हैं उसमें, है नहीं? तो देखते हैं एक बार। हमने क्या किया, लेट सेट ए इक्वल एक्स ले लिया, ठीक है। अब मैं जो ए सेट है इसके लिए पावर सेट निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसलिए सेट ए के उप समुच्चय बनाऊंगा, ठीक है। तो सेट ए के उप समुच्चय बराबर क्या होगा, पहला तो 5 होगा, दूसरा क्या बन जाएगा, 1 बन गया। इसलिए पावर सेट ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा, अरे समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, तो 5, 1 बन गया, ठीक। अब हम लेट बी सेट इक्वल मान लेते हैं वाई वाला, ठीक है। एक एक एलिमेंट वाला बहुत है, आप चाहे तो 2 एलिमेंट भी ले सकते हैं, ठीक। तो इसलिए सेट बी के उपसमुच्चय निकालूंगा, ठीक है। तो सेट बी के यदि मैंने उपसमुच्चय निकाले तो पहला तो 5 आएगा, दूसरा क्या आएगा, y। इसलिए पावर सेट ऑफ बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए पावर सेट ऑफ बी इक्वल सेट बी के उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो क्या बनेगा, पहला तो 5 बन गया, दूसरा y बन गया, है नहीं। सो पी ए यूनियन पी बी निकालेंगे, है नहीं। तो पी ए यूनियन पी बी करेंगे तो ए या बी के सभी अवयवों का समुच्चय, अर्थात ए और बी के सारे एलिमेंट लेने हैं। तो अब लेंगे, पहले ए के लेंगे 5, दूसरा बचा क्या, हमने यहाँ x लिया है तो x वाला आएगा, ठीक है। सॉरी, हमने x की जगह पर 1 लिख दिया था ना, तो 5, ये सॉरी ये 1 नहीं बल्कि क्या है x, क्योंकि हमने सेट ए इक्वल क्या बनाया हुआ था, x बनाया हुआ था ना, ठीक। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, मिसप्रिंट। तो अब x की जगह पर क्या आएगा, x, ठीक। तो पावर सेट ऑफ a निकल गया x। अब b के एलिमेंट 5 तो हमने पहले ले लिया है, अब बचा क्या, y बचा, ये हो गया p a यूनियन b। अब उसके बाद यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है उसमें हमने क्या निकालना है, a यूनियन b निकालना है। तो पहले हम a यूनियन b निकालेंगे, तो a के अंदर एलिमेंट क्या है, x, और b के अंदर एलिमेंट क्या है, y। तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, इसलिए A यूनियन B का के उपसमुच्चय निकालूंगा, ठीक है। तो A यूनियन B में कितने एलिमेंट हैं, 2, तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 टू दी पावर ऑफ 2 अर्थात 4। तो पहला क्या आएगा 5, दूसरा x, तीसरा y, चौथा क्या आ जाएगा x, y। ये भी तो हुआ, ठीक। उपसमुच्चय बनाने आते होंगे। इसलिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए यूनियन बी के जितने उपसमुच्चय हैं इनका हम समुच्चय बना लेंगे। तो क्या निकलेगा, 5x y एंड फोर्थ एलिमेंट इज x, y, ठीक। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया था और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक चीज देखिए, क्या दोनों सेट इक्वल आए हैं, नहीं आए हैं। इसके अंदर x y तो ठीक है, बट इसके अंदर एक एलिमेंट और आ गया, वो कौन सा एलिमेंट आ गया, x, y वाला। तो इसलिए कहाँ से आएंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं कि पी ए यूनियन पी बी डज नॉट इक्वल किसके हो जाएगा, पी ए यूनियन बी के। तो इट मीन्स पी ए यूनियन पी ए यूनियन बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ठीक, कोई अदर एग्जाम्पल भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमको 2 सेट दे रखे हैं, सेट ए और बी के लिए। 8 का फर्स्ट पार्ट बनाते हैं पहले, ठीक है। तो सेट ए इक्वल दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो हमने सिद्ध करना है
कि सेट ए जो है वो इसके इक्वल है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल क्या करना है, प्रूव करना है। ये पढ़ने में आ रहा क्या है, ये पी ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो मैं इसका राइट हैंड साइड लूंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाते हैं, इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये जो ए माइनस बी है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए ये एक फॉर्मूला है, यहाँ पर लिख दूंगा, बिकॉज ए माइनस बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक, ध्यान देंगे एक बार। ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए और ये सेट बी, तो ए माइनस बी कौन सा एरिया होगा, ए माइनस बी का मतलब ये एरिया हो गया, ठीक। अब दूसरे तरीके से निकालते हैं इस वाले पार्ट की वैल्यू, ये सेट ए और ये सेट बी, ठीक हो गया। तो पहले बी डैश निकालेंगे, बी डैश का मतलब होगा यू के वे अवयव जो बी डैश में नहीं है, अर्थात कौन सा पार्ट आ गया, ये बाहर वाला पूरा पार्ट आ गया, देखिए आ गया ना, ये बी डैश हो गया। अब ए और बी डैश का इंटरसेक्शन लेना है, अर्थात ए और बी डैश में कॉमन पार्ट, तो ए और बी डैश में कॉमन पार्ट कौन सा आएंगे, देखिए ये डबल शेडेड एरिया आएगा ना, तो जो एरिया यहाँ पर शो हो रखा है वही एरिया यहाँ भी शो हो रहा है, तो इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा, ठीक। अगर मैं इसको ऐसा कह दूं, सपोज करिए बी माइनस ए होता, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता, बी इंटरसेक्शन ए डैश, अर्थात जो घट रहा है उसी का ट्रांसपोज, उसी का क्या निकल रहा है, परिवर्त निकल रहा है, निकल रहा ना, तो क्लियर है, ठीक। तो अब आएंगे, अब यहाँ पर देखिए आपका हो क्या रहा है, इंटरसेक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी इंटरसेक्शन है, सेट ए यहाँ भी है, सेट ए यहाँ भी है, अर्थात इंटरसेक्शन जो है, देखो जो सेट ए है वो बटा हुआ है किस पर, इंटरसेक्शन, देखिए दोनों तरफ इंटरसेक्शन में ए है, तो इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश लिख सकता हूँ। ए इंटरसेक्शन, अरे इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण नियम तो है ये, तो ए इंटरसेक्शन, इसको मैंने चूंकि ए दोनों तरफ बटा हुआ है तो ए बाहर ले लिया, किस पर बटा है, इंटरसेक्शन पे, किसके द्वारा, यूनियन पे, है नी, तो क्या है, इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण नियम से लिख दिया। अब ध्यान देंगे बी यूनियन बी डैश इक्वल क्या होता है, आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा होगा, यूनिवर्सल सेट होता है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश इक्वल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, और ए और यू का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, बहुत इजी सा पार्ट है, ठीक। तो इसको आप एक बार बनाएंगे, ठीक। तो 8वीं का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए अब आते हैं 8वीं का सेकंड पार्ट, बहुत इजी है, देखिए 8th का सेकंड पार्ट है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल प्रूव करना है ए यूनियन बी की, ठीक। तो इसमें भी वही तरीका लेंगे हम, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड आएगा, तो ए यूनियन बी माइनस ए, अब यहाँ पर यही फॉर्मूला आएगा, बी माइनस ए इक्वल क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश, कैसे निकला था अभी हमने आपको दिखाया था, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए को हमने लिख दिया बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश है, तो इसको अगर हम वितरण नियम का यूज करेंगे तो क्या निकलेगा, इसमें वितरण नियम लगाइए, ए यूनियन बी किस पर बट रहा है, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, क्लियर। अब ए यूनियन बी तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश इक्वल क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट के साथ यदि कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो ए यूनियन बी कौन सा पार्ट हुआ, ए या बी के सारे अवयव, तो ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट में कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो क्या आएगा, यही पार्ट तो आएगा, क्योंकि ये पार्ट इसी के अंदर तो है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए यूनियन बी आ जाएगा, बड़ा इजी सा स्टेप है,
तो कर लेंगे। इसका 8 का सेकंड पार्ट भी आप बना सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपने पहले बना लिया है, क्योंकि 9 वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि 9 नहीं, ये हमारा कौन सा था, हाँ 8 वाला था ना। तो 9 वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए ये कह रहा है कि समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करके हमने नीचे के कुछ स्टेपों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको आप मेरे ख्याल से बना सकते हैं। एक स्टेप दिखा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए क्या है, 9 का फर्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं एक बार। हमको प्रूव करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए प्रूव करना है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर यूनियन का इंटरसेक्शन पर वितरण नियम लगाएंगे, ठीक है। यूनियन बटेगा इंटरसेक्शन पर, तो क्या निकलेगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक, अब ए यूनियन ए इक्वल क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए सेट और ए यूनियन बी का कॉमन पार्ट लीजिए, क्या आएगा बताइए। ये ए यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो ये पूरे का पूरा पार्ट मेरा क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया। अब ए यूनियन बी और ए सेट में कॉमन पार्ट, तो बताइए क्या आएगा। अरे पूरे का पूरा सेट ए ही तो कॉमन आएगा, तो इक्वल क्या हो गया, सेट ए हो गया। यही हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक, तो 9th क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। तो सेकंड पार्ट को एक बार आप खुद बनाएंगे, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th आपने देखते हैं एक बार। ठीक, 10th क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक नहीं है। शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का जो मीनिंग है वो बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपके 3 सेट दिए हुए हैं ए बी और सी, ठीक है, और आपका ऐसा हो जाए कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में यह जरूरी नहीं है कि सेट बी और सी आपस में बराबर हो। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, सेट ए बी सी को मानना पड़ेगा, एग्जाम्पल टाइप लेने पड़ेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेट सेट ए इक्वल, सपोज दैट मैंने 1,2 ले लिया। ठीक है, अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन बराबर है, ये ख्याल करेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन बराबर होना है। ठीक है, तो हमने सेट बी इक्वल ले लिया, सपोज दैट 1 और 3 ले लिया। ठीक है, और अब देखिए यहां पर पहले अगर मैं निकालूं तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या आएगा, देखिए क्योंकि एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा, पहले ए 1 आ गया ना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 1 आ गया। अब देखिए और ए इंटरसेक्शन सी भी बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वह सेट सी इक्वल मैंने 1,4 बना दिया। सेट सी इक्वल क्या बना दिया, 1,4। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 1, और ए इंटरसेक्शन सी निकालिए कितना आएगा, ए और सी का इंटरसेक्शन कितना आ गया, 1 ही आ गया। तो आपको क्या मिला, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके हुआ, ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो रहे, परंतु क्या सेट बी और सी आपस में बराबर है, जो पूछा हुआ है उसने कि बी बराबर सी आवश्यक नहीं है, तो क्या बी और सी बराबर हो रहे हैं, यहाँ पर नहीं हो रहे, क्योंकि बी के अंदर 3 है बट सी के अंदर 3 नहीं है। परंतु सेट बी डज नॉट इक्वल किसके है, सेट सी के है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आपस में बराबर हैं तो जरूरी नहीं है कि सेट बी और सी आपस में बराबर हो। ठीक, तो इसको भी बनाएंगे, और ये तो मेरा एग्जाम्पल दिया, आप भी चाहें तो अपना एग्जाम्पल बना सकते हैं इसमें। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन आपने पहले बनाया हुआ है। ठीक है, 11 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम थर्ड टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है,
सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को आपने बनाना है किसका यूज करके, क्वेश्चन नंबर 3 का यूज करके। ठीक है, एक बार बनाएंगे इसको। ठीक चलिए अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऐसे समुच्चय एबीसी ज्ञात कीजिए। ऐसे समुच्चय एबीसी हमने क्या करने हैं, ज्ञात करना है। सेट ए बी सी ज्ञात करना है, ज्ञात करें। ठीक है, ताकि क्या होना है पहले लिख लेते हैं, ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी क्या हो, अरिक्त हो। अरिक्त समुच्चय हो। ठीक है, तथा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल क्या हो, 5 हो। ठीक है, अरिक्त का मतलब समझता है जो रिक्त नहीं है। तो हमने 3 सेट एबीसी ऐसे बनाने हैं कि ए इंटरसेक्शन बी भी अरिक्त हो, बी इंटरसेक्शन सी भी अरिक्त हो और ए इंटरसेक्शन सी भी क्या हो, अरिक्त हो। ठीक, परंतु अगर आप तीनों सेट एबीसी का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक, तो हम इसका सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या होगा, लेट सेट ए इक्वल, देखिए वही पुराने क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन नंबर, जैसे आपने किस में माना था, क्वेश्चन नंबर 10th मॉडल में। तो सेट ए इक्वल माना मैंने 1 और 2 ले लिया। ठीक, और सेट बी इक्वल मैंने ले लिया 2, 3 ले लिया, वो सेट सी इक्वल मैंने ले लिया 1, 3 ले लिया। ठीक है, ए में 1 2 लिया, बी में 2 3 लिया, सी में 1 3 ले लिया। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन निकाल के देखो तो कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा। तीनों का इंटरसेक्शन का मतलब तीनों में कॉमन पार्ट कुछ है, नहीं है, है नहीं। बट इनको चेक करते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहले मैंने निकाला ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या आया, ए और बी का इंटरसेक्शन 2 आ गया, डज नॉट इक्वल क्या आ गया, 5। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या है, अरिक्त है। अब निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, निकालिए। बी और सी में कॉमन देखिए, बी और सी में कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया, डज नॉट इक्वल क्या हुआ, 5। अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन निकालिए, ए और सी में कॉमन 1 है, देखिए दोनों में, डज नॉट इक्वल क्या आया, 5 आया। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी तीनों क्या हैं, अरिक्त हैं। अब निकालते हैं, है नहीं, तथा अब क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, साचरी नियम लगाएंगे। अब बी इंटरसेक्शन सी, ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर 3 है और ए के अंदर 1 और 2 है, तो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर 3 है, तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा। तो इक्वल क्या हो गया मेरा, 5 हो गया। ठीक, तो ऐसे सेट कैसे बनाए हैं वो आप देखिए, समझिए कैसे बनाए, क्योंकि ए और बी में है तो इसका मतलब ए और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा रखना है जो कॉमन हो। ठीक, फिर उसके बाद बी और सी बनाना है तो बी और सी के अंदर भी एक ऐसा एलिमेंट रखना है जो एक कॉमन हो, एक कॉमन आ गया। अब परंतु ए और सी के अंदर भी एक एलिमेंट ऐसा डालना है जो कॉमन हो, तभी तीनों अरिक्त होंगे, है नहीं। अब तीनों का इंटरसेक्शन 5 होना है तो तीनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट मत रखिए। ठीक, ठीक, आप इसमें अदर एग्जांपल भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ, अर्थात कुल सर्वेक्षण कितने लोगों का हुआ, 600 लोगों का हुआ। ठीक, ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, चाय पीने वाले कितने हैं, 150, और 225 विद्यार्थी कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीने वाले कितने हो गए, 200, कॉफ़ी पीने वाले आपके 225 हो गए। ठीक है, और 100 विद्यार्थी जो हैं वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, चाय और कॉफ़ी क्या करते हैं, दोनों पीते हैं। कितने हैं, दोनों आपके हैं 100 लोग हैं। ठीक है,
तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न चाय और न कॉफ़ी पीने वाले निकालने हैं। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है जो न चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं। ठीक, तो हम इसको बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। ठीक, तो हम क्या करेंगे, माना चाय पीने वालों का समुच्चय, चाय पीने वालों का समुच्चय हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। कॉफी पीने वालों का समुच्चय, कॉफी पीने वालों का समुच्चय बराबर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या दिया है कि सर्वेक्षण हमारा कितने लोगों का हुआ, 600, अर्थात ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये चाय पीने वाले हो गए, ये कॉफ़ी पीने वाले हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो न चाय और न कॉफ़ी पीते हैं, अर्थात ये किनारे वाला पोर्शन हमने निकालना है। अर्थात ये ऐसे लोग जो न चाय और न कॉफ़ी पियेंगे, वो लोग हमको कहाँ मिलेंगे, इस बाहर वाले एरिया में तो मिलेंगे, क्योंकि ए के अंदर तो चाय पीने वाले होंगे, बी के अंदर कॉफ़ी पीने वाले होंगे, तो हमको किनारे का पोर्शन निकालना है ना। तो इसका मतलब जो सर्वेक्षण हुआ है वो 600 लोगों का हुआ। तो इसका मतलब सर्वेक्षण जो होगा वो क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट हुआ, अर्थात टोटल हमारे पास कितने लोग हैं सेट के अंदर, 600 हैं। अर्थात इस डब्बे के अंदर हमारे कितने लोग हैं, देखिए इसके अंदर टोटल हमारे 600 लोग हैं। ठीक, अब आते हैं चाय पीने वाले कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल कितने हैं, 150। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल कितने हैं, 225। तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ए सेट बी सेट। ठीक, अब उसके बाद चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कितने लोग हुए, 100 लोग, क्योंकि अरे दोनों पी रहे हैं, और का मतलब इंटरसेक्शन। क्लियर। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ऐसे लोगों की संख्या निकालेंगे जो चाय या कॉफी दोनों पीते हैं, ये चाय या कॉफी पीने वालों की संख्या, अर्थात इन घेरे के अंदर टोटल कितने लोग आ चुके हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे, चाय या कॉफी पीने वाले क्या कहलाएंगे, NA यूनियन बी कहलाएंगे। इक्वल क्या होगा, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे सबकी सब। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे NA में कितने लोग हैं, NA यूनियन B इक्वल A के अंदर आपके हैं 150 प्लस B के अंदर हैं 225 और माइनस A इंटरसेक्शन B में कितने हैं आपके 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल आएगा 150 प्लस इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 125 बराबर 275 आ गए। इसलिए न चाय और न कॉफी पीने वाले बराबर क्या हो जाएंगे, हम क्या निकालेंगे, देखिए इस पूरे घेरे के अंदर हमारे 275 लोग आ चुके हैं। इस पूरे एरिया में कितने लोग आ चुके हैं, हमारे 275 आ चुके हैं। अब हमने ऐसे लोग निकालने हैं जो न तो चाय न तो कॉफी पीते हैं, अर्थात इस भाग के लोगों की संख्या निकालनी है। ये इस भाग के लोगों की क्या निकालनी है, संख्या। तो इस भाग के लोगों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से अंदर वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या होगा, N यूनिवर्सल सेट अर्थात टोटल जो सर्वेक्षण हुआ था माइनस क्या हो जाएगा, NA यूनियन B। देखिए थोड़ा दिमाग भी लगाना है। इक्वल NA यूनियन B में कितने लोग हैं आपके, देखिए NU में कितने लोग हैं 600 माइनस इसके अंदर हमने निकाल लिए हैं कितने लोग हैं 275। तो माइनस करेंगे कितना आएगा, बताइए 5। ठीक है, 9 में से 7 गया 2, 6 की जगह पर 5, 5 में 2 गया 3। तो कितने लोग ऐसे होंगे जो न चाय न कॉफ़ी पियेंगे, 325 लोग। अर्थात वो 325 लोग अगर इस डायग्राम की बात करें तो कहाँ पर होंगे, इस किनारे के पोर्शन पर होंगे, अर्थात इस वाले भाग पर हमारे 325 लोग होंगे और ए और बी गोले के अंदर जो लोग होंगे वो कितना होंगे, 275 होंगे। ठीक,
तो इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तीनों क्वेश्चनों को एक बार बनाना है। बहुत इजी फॉर्मेट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करेंगे। ठीक।